नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा पुनति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। श्री बांके बिहारी लाल की विशेष महती कृपा हम सब पर हुई कि यह पावन जो विचार हमने लिया था वो केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, आज हमारे जीवन में साकार होकर के उपस्थित हो गया है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की कृपा नहीं विशेष कृपा अति कृपा होती है वह ऐसे सद सौभाग्य का लाभ प्राप्त करता है। हम सबके ऊपर भी राधा माधव भगवान की विशेष कृपा जिसके फलस्वरूप हम सब इस भागवतम की तैयारी का संकल्प लेकर के दूर दूर स्थानों पर बैठ करके भी एक साथ जुड़ते हैं और पावन लाभ ले रहे हैं। देखिए, इस तैयारी के लिए तीन चीजें अति आवश्यक है: सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े परिश्रमी हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के समक्ष किस प्रकार से इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। विदुर मैत्रेय मुनि का समागम कैसे हुआ यह उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से यदा तु राजा ससुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभीष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। और कुछ लोग आज से भी जुड़े हैं तो उनको विशेष ध्यान यहीं से देना है। यहाँ से प्रारंभ ही होता है
श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि जी का समागम कहाँ पर हुआ, इन दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई। यहाँ से ही शुभारंभ होता है। और ये पहला श्लोक है, यदा तु राजा स्वसुतान साधो पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। तो हम सब कल के प्रसंग पर श्रवण कर रहे थे कि जब धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन कर रहे थे तो उन्होंने पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया महाराज धृतराष्ट्र ने, और उनको लाक्षा भवन में जला करके मारने का भयंकर षड्यंत्र किया। लेकिन भगवान की कृपा से, विदुर जी महाराज की सहायता से वह वहां से सकुशल सुरक्षित निकलने में सफल हुए। और जब महात्मा वेश में पांडव जंगल पर भ्रमण कर रहे थे, वन पर भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने महाराज द्रुपद के स्वयंवर में पहुंचे, जो अपनी पुत्री का बड़ा भारी स्वयंवर कर रखे थे। अनेकों जो है राजकुमार आए थे, राजा राजकुमार। और उसमें बड़ी भयंकर शर्त थी कि जो भी धनुष से धनुष उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा करके तेल पर चलती हुई परछाई को देख करके मत्स्य भेद कर देगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार गांडीवधारी अर्जुन यह अकेले ही एक क्षण में मत्स्य भेद करते हैं, और जो द्रौपदी हैं वह इनके गले पर वरमाला डाल देते हैं। बाद में यह जब अपने घर पर आए, द्वार से ही आवाज लगाए, माता कुंती घर के अंदर थी, कहते हैं कि मैया हम भिक्षा लेकर के आ गए। तो माता अंदर से ही आवाज देती हैं कि ठीक है, आपस में सभी भाई बांट लो, जिससे द्रौपदी के 5 पति हुए। लेकिन ये 5 पति, हम सब अगर इसको मानवीय रूप से देखने का भी प्रयास करें तो ये 5 नहीं है। ये 5 रूप में केवल एक ही पुरुष 5 रूपों में आए हैं। और इसके पीछे की कथा भी हम सब ने श्रवण किया था। मार्कंडेय पुराण का जो कथा आती है कि किस प्रकार से जब अ, देवराज इंद्र का अपराध हुआ, एक तो उन्होंने अपने गुरु को मार दिया, विश्वरूप को, फिर वृत्तासुर को भी मार दिया। तो इनके शरीर से धर्म निकल करके यमराज में समाहित हो गया, बल निकल करके वायु देवता में समाहित हो गया। और गौतम की नारी अहिल्या का अपराध किया तो इनका रूप निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो कालांतर में जब माता कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया तो बल के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर आए, और इसके बाद वायु देवता की कृपा से बल के रूप में भीम आए। अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव का जन्म हुआ, और जो अर्जुन है वह स्वयं इंद्र के ही रूप है। और ये सची जो इंद्र की पत्नी है, यही द्रौपदी बन करके आई हैं, जो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब प्रसंग हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। इसके बाद क्या होता है कि इधर महाराज धृतराष्ट्र को ये पता चला कि पांडव अभी जीवित हैं, तो उन्होंने बुलाया, और पांडवों को बुला करके उनके रहने के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने खांडव वन प्रदान किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ हैं, तो अर्जुन उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लिए, और इंद्र पर विजय प्राप्त कर खांडव वन अग्नि को प्रदान किया, मैदानों की रक्षा की, जिससे मैदानों प्रसन्न होकर के पांडवों को बड़ी ही सुंदर एक नगरी बना करके प्रदान की, इंद्रप्रस्थ नामक नगरी। जो इंद्रप्रस्थ नगरी जो वर्तमान में दिल्ली है, ये इंद्रप्रस्थ ही है। तो पांडव अब समृद्ध हो गए। जब समृद्ध हो गए तो इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तात्पर्य यह है कि जीवन में जब भी समृद्धि आए, जीवन में जब संपन्नता आए, तब हमको भगवान की ओर लग जाना चाहिए, क्योंकि यह वही दौर होता है जब हम माया में पड़ जाते हैं और फिर भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। तो जब भी जीवन में खुशहाली आए, प्रसन्नता आए, समृद्धि आए, तो धर्म कार्य शुरू कर देना चाहिए। कर रहे हैं तो और उस पर जोर देना चाहिए।
तो इधर जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इसमें सबसे पहले पूजा किसकी हो ये बात आई। तो कई लोगों ने, ऋषियों ने कहा कि देखिए, जहाँ पर यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो, वहां पर किसी के अग्र पूजा होने का कोई विचार कैसे कर सकता है। अरे जहाँ पर भगवान स्वयं बैठे हों, वहां तो भगवान की अग्र पूजा होनी चाहिए। सबने अनुमोदन किया, साधु साधु साधु। लेकिन वहीं पर भगवान के एक बुआ का लड़का, नाम था शिशुपाल, वो खड़ा हो गया विरोध में, है ना। जहाँ पर विरोध होगा तो विरोध में, ये आज की रीति नहीं है, बहुत पहले की रीति है कि अपने ही विरोध में पहले खड़े होते हैं। अच्छा, ये बुआ का लड़का भगवान का शिशुपाल उठ करके और भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया। भगवान उसके गलतियों को माफ करते गए, क्योंकि जब ये इसका जन्म हुआ था तो भगवान ने कहा था कि क्या करूं बुआ, इसका जो मृत्यु है ये मेरे ही हाथों है। बुआ रोने लगी। तब उन्होंने कहा था कि मैं इसके एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बुआ पूरी 100 गलतियां इसकी माफ करूंगा। अब कोई कितना अपराध कर सकता है। लेकिन शिशुपाल आज सीमा लांघ दिया, गाली देना शुरू किया, रुका ही नहीं। और जैसे ही वह अपनी सीमा को क्रॉस किया, 101 जैसे ही अपराध बना, वैसे ही भगवान का चक्र सुदर्शन बड़ी तीव्र गति से चला और शिशुपाल का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। चक्र की इतनी तीव्रता थी कि भगवान की अंगुली से रक्त की धारा चलने लग गई, रक्त निकलने लग गया। द्रौपदी ने देखा कि भगवान के अंगुली से रक्त निकल रहा है, झटपट अपनी नवीन साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके और भगवान की उंगली पर उसको बांधने लगी। भगवान देखते हैं, कहते हैं कि अरे द्रौपदी, तुम मेरे छोटे से घाव के लिए इतनी कीमती अपनी साड़ी फाड़ दी, अरे इसकी क्या आवश्यकता थी। तो द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मानो द्रौपदी के भाव को किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है। द्रौपदी कह रही हैं कि सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें हम माने क्या, ए दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के स्वभाव से इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि हे कृष्णा, तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया। तुम याद रखना, आज मैं वचन देता हूं कि तुमको पुकारने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। कभी आवश्यकता पड़े तो इस कृष्ण को याद करना। तो भगवान रक्षा करते भी हैं। किस प्रकार से द्रौपदी की का जब चीरहरण हो रहा था, तो वो सब कथा आगे आएगा। इधर यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात दुर्योधन आदि इंद्रप्रस्थ नगरी की शोभा देखने के लिए निकले। अच्छा, वो इंद्रप्रस्थ की ऐसी कारीगरी भाई कि वहां अच्छे अच्छे लोगों को भी अचंभव हो जाता है। दुर्योधन भी देखा तो उसकी भी मति हिरा गई। जहां पर स्थल था, दुर्योधन को जल का भ्रम होने लग गया। तो उसने देखा कि अरे बहुत सुंदर यहाँ पर जल है, तो वह अपनी धोती ऊपर उठा करके चलने लग गया। और आगे बढ़ा तो देखा कि अरे यहाँ तो जल ही नहीं है, ये तो स्थल है। वो भ्रम में पड़ गया।
और दौड़ता दौड़ता गया, एक जगह पर जल था, लेकिन वहां पर ऐसा उसका कारीगरी थी कि वो लग रहा था कि बहुत सुंदर मैदान है। तो दुर्योधन को लगा कि अच्छा मैदान है, चलो एक बार इधर भी घूम आते हैं, और दौड़ते दौड़ते गया, लेकिन वो तो जल था। और जैसे ही जल में पैर गया वैसे ही धड़ाम से गिर पड़ा, पानी में वस्त्र भीग गए। द्रौपदी देखते ही है तो हंसी आ जाती है। अपमानित हो गया इधर दुर्योधन, और अपमानित होकर के यह आया अपनी मामा जी से सब रोना रोया। मामा है शकुनी, दो तीन मामा बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो है शकुनी है, और एक कंस। तो इधर शकुनी मामा ने कहा ठीक है भांजे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, पांडवों को अब सबक हम सिखाएंगे। उनको जाओ तुम द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण भेजो। तो द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण इधर भेजा। पांडवों की गलती यही हुई कि उसको स्वीकार कर लिया। द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ, जिसको सट्टा भी कहते हैं। ये जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। पांडव जी जुआ, तो महाराज सब कुछ इनका इनके हाथों से छूट गया, है ना। ये स्वयं भी दास बन गए। तो कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और पांडव इधर उसी द्यूत क्रीड़ा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिए, और आए तो दुर्योधन के छल भरे पासों से सब कुछ हार गए। राज्य, कोष, बल, सब कुछ दांव में लगा दिए। उन्होंने कहा कि अच्छा एक चाल और हो जाए। पांडवों ने कहा हम रोड में आ गए, हमारे पास कुछ बचा नहीं, अब क्या लगा दिया जाए। बोले तुम्हारे पास अभी तुम्हारी पत्नी है, द्रौपदी को दांव में लगा दो। पांडव लोग थोड़ा सोच विचार में पड़ गए। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, सोच विचार मत करो, द्रौपदी को दांव में लगा दो, और अगर तुम जीत गए तो अभी तक जो हारे हो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अब जुआ में यही गति होती है। जुआ खेलने वाले यही सोचते रहते हैं कि चलो शायद अब की बार विजय हो जाए, अब की बार विजय हो जाए। और यही लालच में जो कुछ होता है वो तो चला ही जाता है, और कर्ज लेकर के उसको भी गवा देते हैं लोग। तो द्रौपदी को दांव में लगा दिया, और इस बार भी उनका पराजय हुई। शकुनी के छल भरे पासों में उनकी ही विजय हुई। तो इसके बाद दुर्योधन तो ठहरा दुष्ट प्रकृति का, उसके भाई भी उसी प्रकार दुष्टता से भरे हुए। तो किस प्रकार से वह दुशासन को आज्ञा देता है, कैसे द्रौपदी की लज्जा की भगवान रक्षा करते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बहुत पावन प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग है ना। तो आज यहीं तक समय भी हो चुका है। तो बारी बारी से जिस क्रम से नाम हम लेंगे उसी क्रम से आप सब लोग सुनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे झा जी जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हैं? अच्छा, नहीं जुड़े हैं आज शायद। चलिए, सबसे पहले तो फिर सुनाएंगे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, फिर सची तिवारी जी हैं, और उनके बाद डॉक्टर शिरीष जी हैं, फिर लवकुश कुमार जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और हमारे जानकी लक्षराज जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, श्रद्धा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, निरंजन जी हैं। ठीक है, जिनका नाम नहीं लिए बाद में लेंगे। चलिए प्रारंभ करिए, सुनाइए। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायण परा वेदा नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परामुख नारायण नारायण परो योगो नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायणं परम ज्ञानं नारायणं परम गतिः। राधे राधे गुरु जी। शशि तिवारी जी। राधे गुरु जी।
राधे राधे, सुनाइए। पादान्वितशिहि पादमूलं पठन्ति पार्श्वे परपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे आयुर्कर्म च चितं विद्या निधनं नैव च नहीं पञ्चेतान्यपि नहीं, आयो कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जी गुरु जी। हाँ, ठीक है। चलिए श्रीश जी, जी हमारे डॉक्टर जी, श्रीश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आज यदि हर ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत ना कहावो। को कहे वसुदेव देवकी को लाल हूँ, को कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ। जिनके जेके एक बाप बचावे निज लाज, अम, जिनके एक बाप बचावे निज लाज, इसी सोई कौन लाज सोई मेरे, कौन लाज बचावे मेरे को, हजार बाप हैं। अश्वस्थामनो पश्रस्तेन, धर्मा शीर्षो रुते जसा, उत्तराह हतो गर्भा, ईशाने जीवित पुनः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, को कहे वसुदेव देवकी को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। कुमार हूँ। जाको एक बाप बचावे निज अच्छा, लाज मुझे सोई। लाज सोई मेरी कौन लाज, कोई, मेरे बाप तो है। लाज तो हजार। अश्वत्थ अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षणोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भ राय। इषेनाजीविता पुनः। ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए इनके बाद आगे सुनाए। सौम्या शुक्ला जी हैं, सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सूक्ष्म्यां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत नात् प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मानो मायां यथा मासो यथा तमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए आगे सुनाए। हमारे जानकी लक्ष्य राज जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नारायण परा वेदा, देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका, नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायणं नारायण परा गतिः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मुक्त ऊतयः, मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अदिति चौबे जी हैं। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। सत्यां सत्यां छितो किं कशिपो प्रयासे बाहुर्स्वसिद्धेहयुपहरणे किं सत्यजयो किं पुरुधान्यपात्रा दिग्वल्कलादोसति किं दुकूले। राधे राधे गुरु पूरा जी। पूरा लाइन लेकर के चलिए ना, किम को अलग कह रही है तो ऐसे में तो फिर समझ जी। में नहीं आएगा ना। कौन सा श्लोक था, थोड़ा सा बताइए, शुरू का एक अक्षर। सत्यां छितो किं हाँ, सत्यां कशिपो चितौ किम प्रयासे। कशि सत्यां चितौ किम कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्रा। है ना। जी गुरु जी। तो जी ऐसा किम को साथ में अलग से उच्चारण नहीं करना है। नहीं पर हम जी तो गुरु जी। ऐसे ही हम आपको बुलाएं अदिति चौबे जी, फिर रुक जाएं, फिर एक आध मिनट बाद बोलें कि श्लोक सुनाइए, तब तक तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वो किम साथ में लगा हुआ है। ठीक है। जी गुरु जी। चलिए आचार्य शिवनंदन जी गुरु द्विवेदी। जी। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी।
राधे राधे गुरु जी। हाँ द्विवेदी जी स्वागत है, सुनाइए। सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणे किं सत्याञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्रा दिग्वल्कलादौ सति किन्दुकूले। राधे राधे गुरु जी, आज एक ही कर बहुत पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक करे हैं लेकिन एकदम शुद्धता से किए हैं, इसलिए मन एकदम प्रसन्न हो गया। गुरु जी